अकॉर्डिंग। सेक्शन फॉर्मूला सबको याद है? सेक्शन फॉर्मूला से स्टार्ट किया था, बताओ। सेक्शन फॉर्मूला में x का क्या फॉर्मूला होता था? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे y का भी m1 y2 प्लस y1 अपॉन, है ना। और अगर मिड पॉइंट होता तो x का क्या फॉर्मूला था? x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2, है ना। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है। मिड पॉइंट में ये और सेक्शन फॉर्मूला वो, है ना, याद है सबको? तो बेटा ये 7.3 की 7.2 के आखिरी के 3 क्वेश्चन बच्चे हैं, 8, 9, 10। ये मैं आपको इतनी दूर में, बल्कि मैं 9 बता चुका हूँ, एक बार फिर से जल्दी से बता रहा हूँ। अच्छा, आपको याद है कि रेशियो कौन सी चाहिए होती है? जैसे सेक्शन फॉर्मूला जब आप लेते हो, ये एक लाइन थी ए बी और पी, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होता था? x1 y1, ये x2 y2 और बीच वाला xy। रेशियो कौन सी चाहिए होती है? AP अपॉन CB। रेशियो में चाहिए AP अपॉन CB। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा इन्होंने क्या किया, देखो आप खुद ही बता दोगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप बताना मुझे। A दे रखा है, B दे रखा है। A गिवन है -2, -2, B गिवन है 2, -4, बीच का पॉइंट निकालना है। तो यही तो होता है ना सेक्शन फॉर्मूला। अच्छा, रेशियो भी दे रखी है, लेकिन थोड़ा घुमा के दी है। देखना क्या दी है रेशियो। इन्होंने दिया है AP इज 3/7 ऑफ AB। AP इज 3/7 ऑफ AB। देखो बोर्ड की तरफ, अगर इस AB को यहां से हटाकर मैं नीचे ले जाऊं, इन्होंने रेशियो दिया है AP अपॉन AB। AP अपॉन क्या दिया है? AB। जबकि हमें क्या चाहिए होता है? AP अपॉन PB। मतलब AP 3 ले लो, अगर ये 3x है सपोज, तो ये AB कितना है? 7। तो तुम्हें PB पता नहीं चल गया? कितना हुआ PB? ये AP 3 है और ये पूरा 7 है, तो PB कितना हुआ शौर्य? 4। तो PB हमें पता चल गया। तो AP अपॉन PB हमें मिल गया। AP अपॉन PB कितना आया? 3:4। तो बस ये M1 है, ये M2 है, ये x1 y1 और ये आपका x2 y2। निकाल लोगे xy, बस ये उठा के उस फॉर्मूले में डाल देना, आ जाएगा, है ना। M1 पता है, सब कुछ पता है, बस उन्होंने रेशियो थोड़ी घुमा के दे दी थी। 3:7 AP अपॉन AB दे दी, AP अपॉन AB दे दी। हमें तो AP अपॉन PB चाहिए होता है ना। तो AB में से ये 3 हटा दिया तो 4 बच गया। 7 - 3 4, तो 3:4 लेके कर लेना, हो जाएगा। अच्छा, ये आप कर लेना, ये पूरा करना। फिर 9, 8, 9, 9 बहुत आसान, हम कर चुके हैं। बताना मुझे, ये 2 पॉइंट्स दे रखे हैं बेटा, -2, 2 और 2, 8। इस लाइन को 4 पार्ट में डिवाइड करना है। पॉइंट्स चाहिए बीच के। कितने पॉइंट्स लेंगे 4 पार्ट्स के लिए? 3। 4 पार्ट्स को डिवाइड करने के लिए बीच में कितने पॉइंट्स लेंगे? 3। तो एक का नाम दे देते हैं P, एक आपका Q और तीसरा R। कैसे निकालते थे? ये जो Q है, ये मिड पॉइंट होगा AB का, निकल जाएगा। कैसे निकलता है मिड पॉइंट? दिस प्लस दिस बाई 2, x1 प्लस x2। देखो -2 में 2 जोड़ो, कितना आएगा? 0। 0/2 तो 0 ही होगा। और y1 प्लस y2/2, 2 + 8, 10 का आधा कितना हुआ? क्यों निकल गया। अब P इसका मिड पॉइंट होगा, P निकाल लोगे? निकालो। फर्स्ट प्लस फर्स्ट बाई 2, -2 + 0 -2, उसका हाफ -1, वो लिख देना थोड़ा स्टेटमेंट। और 2 + 5 7, 7/2, है ना। फर्स्ट प्लस फर्स्ट बाई 2, सेकंड प्लस 7, ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। ऐसे R किसका मिड पॉइंट होगा? QB का। निकाल लोगे? तो उसको थोड़ा स्टेटमेंट में लिख लेना। 9 समझ में आ गया? स्टेटमेंट में लिख लेना बेटा। क्वेश्चन नंबर 10, एक रोम्बस है। क्वेश्चन नंबर 10, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। एक रोम्बस है, ABCD इज अ रोम्बस। बेटा एक मिनट खोल दे दरवाजा। ABCD इज अ रोम्बस। बैठी है, तू उधर चला जा, वहां चला जा, मेरी सीट। एक मिनट बेटा, रिकॉर्डिंग पॉज कर दे। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, एक रोम्बस है। रोम्बस के सारे पॉइंट्स आपको पता है। ए भी दिया हुआ है 3, 0। जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ यही क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना सारे अभी जल्दी से, उसके बाद मैं मिसलेनियस के ऑप्शनल के बताता हूँ। ये हमें ABCD सारे दिए हुए हैं। ABCD सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं।
रोम्बस, इसका एरिया निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? एरिया कैसे निकलता है रोम्बस का? फॉर्मूला पता है किसी को एरिया ऑफ रोम्बस? बताओ। हाँ, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ d1 इंटू d2। d1 माने पहला डायगोनल, d2 माने दूसरा डायगोनल। तो ये पहला डायगोनल AC है, निकल जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला AC कैसे निकलता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये d1 हो जाएगा, निकल जाएगा। ऐसे d2 भी निकाल लेना। d2 क्या होगा? db, वो भी डिस्टेंस फॉर्मूला से निकल जाएगा ना, रूट वाले से। AC db यहाँ डाल देना, एरिया आ जाएगा। d1 d2 डाल देना इधर वैल्यू, बस खत्म। आंसर जो लिखेंगे उसके साथ उसकी जो भी आंसर आएगा उसकी यूनिट लिख देना, स्क्वायर यूनिट। आए समझ में? ये तीन जल्दी से आप 5 मिनट के अंदर तीनों खत्म कर लो। पॉज कर दे बेटा, 5 मिनट के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बेटा ऑप्शनल एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है। फर्स्ट क्वेश्चन की मैं वैल्यू बदल के बता रहा हूँ, आपने इसको कॉपी नहीं करना। इसको देख के 5 कौन सा 7.3 ऑप्शनल कौन सी एक्सरसाइज? 7 ऑप्शनल एक्सरसाइज नहीं है? अच्छा, तुम्हारी बुक में 7.2 तक ही है, न्यू बुक में। चलो मैं अभी क्वेश्चन लिखवा दूंगा, पुरानी बुक में है ये। सुनिए इधर, आपके में है? ठीक, सुनो ध्यान इधर। क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैं वैल्यू बदल के बता रहा हूँ, ऐसा मैं आपको क्वेश्चन दूंगा वो करना। क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो, रेशियो वाला क्वेश्चन है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 5,4 एंड -1,2, ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं तो लाइन बन रही है, ठीक है। इन विच द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय अ लाइन डिवाइडेड बाय x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। क्वेश्चन फिर से देख लो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन समझ में आ गया? ये लाइन है, इस लाइन को एक दूसरी लाइन डिवाइड करती हुई जा रही है, तो किस रेशियो में डिवाइड कर रही है वो रेशियो निकालनी है। यानी इसको अगर मैं P मानूं तो AP अपॉन PB निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या निकालना है? AP अपॉन PB। तो इस पॉइंट को मान लो P, तो आपको याद होगा रेशियो को हम क्या एज्यूम करते थे? AP अपॉन PB। रेशियो को हम क्या लेते थे? K:1। इनको हम x1 y1 लेते हैं, इसे क्या लेते हैं? x2 y2। रेशियो हम क्या लेते हैं? m1 m2। तो इसमें आए x का फॉर्मूला लगाओ, बोलो x का फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और वैल्यूज डालो। m1 क्या है? k। x2 कितना है? -1, -1 इंटू के तो -1k। m2 कितना है? 1 है ना। x1 क्या है? 5, 1 इंटू 5 5 लिख दूं, समझ में आ गया तुम्हें? अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि k+1। ये x की वैल्यू निकल गई k में। अब y की वैल्यू भी सेम निकाल लो। फॉर्मूला m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। वैल्यूज डाल रहा हूं मैं, बताना। m1 क्या है आपका? k, y2 है आपका 2, m2 1 और y1 4, 1 इंटू 4 4 अपॉन m1 प्लस m2 यानी k+1। ठीक है, जल्दी जल्दी करा, ठीक है यहाँ तक? अब k कैसे निकलेगा? पीछे जब k वाले क्वेश्चन होते थे तो उसमें x या y में से एक पता होता था ना हमें, चाहे x पता होता था चाहे y पता होता था, तो हम यहाँ x डाल देते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके k निकल जाता था। अभी तो ना x पता ना y पता, कुछ नहीं पता। उसके बजाय आपको ये लाइन पता है, अब इस लाइन से k निकल जाएगा। लाइन क्या है? x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। तो ये जो xy निकाला है उस लाइन में डाल दो। xy निकाला है ना k के फॉर्म में, इस लाइन में पुट कर दो। तो ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, k मिल जाएगा। तो x की वैल्यू है -k+5 डिवाइडेड बाय k+1, और y की वैल्यू है, ब्रैकेट में y की वैल्यू ये 2k+4 डिवाइडेड बाय k+1 इज इक्वल टू 7। आई बात समझ? ठीक है यहाँ तक बेटा? दिख रहा है इनको? एलसीएम, एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा? k+1 माइनस k+5, एलसीएम सेम है तो 2 2 4 प्लस 8 इज इक्वल टू 7। 4k माइनस k 3k, और ये कितना हुआ? 13। ये 7 है, ये ऊपर ले जाओ। 7 इससे भी होगा, इससे भी। 7k+7, 7k को k के पास, k वाले टर्म k के पास ले आओ। 7k इधर, नंबर को नंबर के पास ले जाओ। तो 7 में से 4 गया, क्या बचा? 4, और ये -6। तो k कितना आया? -6 अपॉन -4।
माइनस माइनस कट गया, कटेगा 2 से और 3 से। के का आंसर कितना आया 3:2। तो ये रेशियो आ गई बेटा, AP अपॉन PB आपको मिल गया 3:2। ठीक है, तो क्या करना है, क्या करना है, AP बाई PB को क्या मानना है, K:1। एक्स और वाई का फॉर्मूला लगा के एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू के में निकाल लेनी है। यहाँ से सारी वैल्यूज है ना, M1 M2 X1 Y1 सब डाल के एक्स वाई निकल जाएगा। अब ये एक्स और वाई से के कैसे निकलेगा, ये जो लाइन दे रखी होगी उस लाइन में एक्स की वैल्यू डाल देना और वाई की वैल्यू जो निकाली वो डाल देना। तो इसको बस एलसीएम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना, के मिल जाएगा। तो के ही रेशियो है ना। अब लिखो क्वेश्चन ऐसा है, ये नहीं करना, ऐसा एक क्वेश्चन दे रहा हूँ वो करो। कई बुक में नहीं है ना, पुरानी बुक में है ये। फाइंड द रेशियो इन विच, लिखिए, फाइंड द रेशियो इन विच, जो एब्सेंट है वो भी ये कर लेना। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन, बेटा लिख लो, बातें मत करो। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन 2x प्लस वाई, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, divide the line joining, divides the line joining the points A दे रखा है 2, -2, A के ब्रैकेट में 2, -2 और B एंड B है 3, 7। A 2, -2, B 3, 7। जल्दी से कर लो, पॉज कर दे बेटा।